अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम KMU की MD CAT 2024 में जो ली गई है उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के, ठीक है, कॉर्ड डी का पेपर है, ठीक है। इसमें जो है आपको 200 MCQs दिए गए हैं, जिसमें टाइम की ड्यूरेशन 3.5 आवर्स थी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो हम बायोलॉजी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल MBBS विद अनमोल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको रिसीव हो सके, ठीक है। तो हम जो है आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है हमारे से, एंटीबायोटिक कैन बी यूज अगेंस्ट, एंटीबायोटिक किस चीज़ के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डी जो है वो सैल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, उनके जो है रोकने के लिए अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है द डैश इन सीमेन फैसिलिटीज़ आर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, जो सीमेन की जो फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पर्म को, वो किस चीज़ में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द एसिडिटी ऑफ यूरिन इज़ न्यूट्रलाइज बाय, एसिडिटी जो है यूरिन की वो किस चीज़ के, किस ग्लैंड के ज़रिए जो है वो न्यूट्रलाइज होती है। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, कॉपर ग्लैंड्स, ए इज़ करेक्ट आंसर। और हमारे पास दूसरा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है द कॉर्पस लिथियम इज एसेंशियली फार्म्ड फ्रॉम, कॉर्पस लिथियम जो है वो हमें मिलता है ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है द आउटर लेयर ऑफ यूटिरस, यूटिरस की जो आउटर लेयर है उसको क्या कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, डी प्रीमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, डैश इज स्प्रेड थ्रू एक्सुअल कॉन्टैक्ट, एक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए जो डिजीज़ होती है गोनोरिया, गोनोरिया जो है वो एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो स्प्रेड होती है, फैलती जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द सेल कंटेन इन अ लेगुनिया ऑफ द बोन आर कॉल्ड, उन बोन्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है द सराउंड द मसल फाइबर ऑफ द स्केलेटल मसल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है, सार्कोप्लाज्म है। ये मसल फाइबर्स के अराउंड होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इसका जो है वो क्या है हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है व्हाट हैपन ऑफ कैल्शियम व्हेन स्केलेटल मसल रिकवर फ्रॉम कंट्रैक्शन, तब क्या होता है जब जो स्केलेटल मसल है वो कंट्रैक्शन रिकवर करते हैं कैल्शियम में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी, पम्प्ड इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करते हैं, पंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज एंटीजन ए एंटीजन बी एंटीबॉडीज इन द सीरम, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसका एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है, ठीक है। तो ए जो है इसमें एंटीजन बी होता है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। ए बी भी उसमें एंटीजन होता ही नहीं है। सी जो है उसमें एंटीजन ए होता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या है वो डी है, ओ ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजन ए बी दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है, ए बी दोनों होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है व्हाट इज़ द प्राइमरी आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ म्यूसिस, म्यूसिस के प्रोफेज के दौरान जो है वो प्राइमरी क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, बी, इनमें क्या है होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डिफरेंट, इसमें क्या होता है जब क्रॉसिंग ओवर होती है ना, तो इसमें जो दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दोनों जो है वो एलीली जो है वो डिफरेंट पेयर में हो जाते हैं होमोलॉगस सीरीज़ में, ठीक है।
वो अलग अलग हो जाते हैं, उनके एलेलिस जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या है हमारे पास, द जेनेटिक मेकअप दैट योर पेरेंट हैव ट्रांसफर टू यू फॉर योर हेयर कलर मेकअप योर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जब आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो है हेयर कलर जो है वो आपके हेयर कलर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं आप। ठीक है, तो इसमें जो है एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप दैट योर पेरेंट, इसकी डेफिनेशन है जीनोटाइप। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे पास, ए है, जीनोटाइप है। 13 में क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर क्या है, नाइट्राइट्स है। ठीक है, इसमें जो है कार्निवोरस प्लांट जो है उनके इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेशन स्मॉल एनिमल्स को डाइजेस्टिंग करते हैं। दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस डाइजेशन इज यूज टू सप्लीमेंट इन द प्लांट। उनके जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो सप्लीमेंट ऑफ प्लांट में जो यूज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नाइट्रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ ट्रू फॉर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रैट के लिए जो है वो कौन सी लिंक जो है वो ट्रू है। तो ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है अगर वो अफेक्टेड होंगे ऑफ द अफेक्टेड है, फादर विल बी अफेक्टेड, अगर फादर अफेक्टेड होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 में जो है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हमें मिलती है, किस में मिलती है हमें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रासहोपर में। ठीक है, और शार्क जो है बिलोंग टू क्लास, शार्क जो है वो कौन सी क्लास जो है उससे बिलोंग करती है, तो इसका जो आंसर है करेक्ट क्या है, वो कॉन्ड्रोसाइट्स है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। ठीक है, 17 में जो है कैनाल सिस्टम इज द करेक्टर्स ऑफ, कैनाल सिस्टम जो है उसमें जो करेक्टर्स हैं वो कौन से ग्रुप में है, तो फाइलम पोरीफेरा में है। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा। डैश 18 में क्या है हमारे पास, मैंटल इज द फीदर ऑफ, मैंटल इज द फीदर ऑफ। मैंटल क्या होती है, एक वॉल होती है जेल टाइप पतली सी, जिसमें जो है उसका रिस्पायरेशन सिस्टम भी होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है, मसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो प्रोडक्शन होती है उसको क्या कहते हैं। सेम एंड बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, दोनों में सेम होती है, फास्टर एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, फास्टर एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है ए है, फास्टर इन एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पाथवे टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है कैरी आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है कि उसमें जब हम बहुत ज़्यादा जो है एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड की जो है वो फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों इज़ करेक्ट है। ठीक है, दोनों का नाम बायो में मैंने पढ़ा है। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट है। अगर आपने ए टिक किया है तो ये भी हमारा करेक्ट है, अगर आपने बी टिक किया है तो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ठीक से लग नहीं रहा मेरा यहाँ पे। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है, क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड अप फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ। क्रोमोसोम जो है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बनते हैं हमारे
क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है, विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मेक देयर ओन प्रोटीन। कौन सा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो अपने जो प्रोटीन है वो खुद बनाता है। तो ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम्स है वो अपने प्रोटीन खुद नहीं बनाता। इसका जो आंसर है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको रिसीव हो सके। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 22 से जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।